गर्मी से परेशान देवरानी जेठानी का एक एसी। आजकल आप सभी गर्मी के तापमान से अच्छी तरह से परिचित होंगे। पहले तो गर्मी सहन हो जाती थी, लेकिन अब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम इंसान भी गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भरा हुआ रहता है। ऐसा ही कुछ हमारी इस कहानी में देवरानी जेठानी के बीच हुआ है, जो आमतौर में हर घर में होता है। देवरानी जेठानी को अपने ससुराल में रहते हुए 2 साल होने को आए थे, लेकिन इस बार की गर्मी उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और खाना बनाते बनाते दोनों खूब बड़बड़ा रही होती हैं। पागल बना के रखा है, घर की छोटी बहू तो क्या घर के सारे काम करने के लिए मैंने ठेका ले रखा है। जब देखो माँ जी हुक्म चलाएंगी, उसके बाद मेरा पति दूसरी सास बन बैठा है और जेठानी की तो मैं बात ही क्या करूं। ऊपर से सारा पसीने में भीगी हुई हूँ, लेकिन रोटी बनाना बंद नहीं हो रहा। ओ देवरानी जी, किसे गाली देकर रोटियां बेले जा रही हो? कहीं रोटियां कड़वी ना हो जाए। ऐसे ही गर्मी से खाने का मन नहीं करता, तुम और ऐसा खाना बनाओ। कितना अच्छा होता ना जेठानी जी कि आप मुंह चलाने से ज्यादा हाथ चलाती और खाना बनाने में मेरी मदद करती। लेकिन इतना इसी काम आपसे कहाँ होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा गर्मी में मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। खुद तो काम करवाती नहीं है। ओह हेलो, मैंने ये सब्जियां बनाई हैं और रोटी बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। अच्छा, और जो मैंने सुबह झाड़ू पोंछा किया है उसका क्या? अगर तुमने झाड़ू पोंछा किया है तो मैंने भी कपड़े धोए हैं, वो भी गर्मी में। तुमने गुसल खाने में कोई एसी नहीं लगवा रखा है? तो आपने भी पूरे घर में एयर कंडीशनर नहीं लगवा रखा है। काम करते करते कमर टूट गई है, ऊपर से गर्मी हद हो गई। अब तो एक तो गर्मी में खाना बनाना, उसके बाद आपकी सुनना। आपसे बहस करूं और मेरे कमरा भी गर्म रहता है। मैं जा रही हूँ माँ जी से एसी लगवाने। क्यों 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 क्यों? तुम क्यों एसी लगवाओगी? मैं एसी लगवाऊंगी? मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ जी पर इतना पैसा नहीं कि वो आपके कमरे में एसी लगवाएं, इसलिए एसी मेरे कमरे में लगेगा। और मैं तो जा रही हूँ अभी माँ जी के पास। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ, तुमसे पहले इस घर में आई हूँ, एसी मेरे पास आएगा। दोनों कड़छी बेलन लेकर सास के पास अपनी वकालत करने चली जाती हैं और सास के सामने एसी की बात को लेकर इतना टिनटिनाती हैं कि सुमित्रा देवी अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखती है। बस बंद करो अपनी ये टाए टाए, कान खा गई। एक बार भी दोनों में से कोई चुप नहीं हुई। एसी गर्मी, एसी गर्मी, एसी गर्मी की भसड़ लगा रखी है। कौन सा कीड़ा काट गया आज तुम दोनों को? दोनों बहू एक साथ माँ जी मुझे कमरे में एसी लगवाना है ऐसा कहती हैं। मेरे बेटे अंबानी की औलाद नहीं है जो तुम दोनों के कमरे में एसी लगवा देंगे। कोई एसी की जरूरत नहीं है। लड़ना बंद करो, अपने आप शांत रहोगी, दिमाग ठंडा रहेगा तो गर्मी भी कम लगेगी। माँ जी आप गलत कह रही हैं। आपकी छोटी बहू एक टांग पर घर का सारा काम करती है और अब गर्मी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। मेरे कमरे में आप एसी नहीं लगवा सकती। माँ जी, इस घर में सबसे पहले तो मैं ही आई हूँ। आज तक मैं गर्मी में सारा घर का काम करती रही। मेरा भी कमरा भट्टी की तरह से तप रहा है। देवरानी का कमरा तो इतना गर्म भी नहीं है। आप मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। ओ बेटे की, कहाँ से मगरमच्छ के आंसू ले आई आप? अभी तो बड़े जोश में लड़ रही थी। स्वाति बहू तू भी कम नहीं है। तुम दोनों एक जैसी हो, मगरमच्छ के आंसू वाली। और तुम्हारे इन आंसू से मैं नहीं पिघलूंगी, इसलिए कोई एसी नहीं आएगा। घर में पंखा है, कूलर है, उसमें रहो। मैं भी तो बिना एसी के ही रह रही हूँ ना। माँ जी एसी तो मैं लेकर रहूंगी, और मैं भी माँ जी, वरना घर का काम नहीं करूंगी, अनशन पर बैठ जाऊंगी। दोनों बहुएं मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सास को भी गर्मी लग रही थी, पर अब बहू की बातों का दबाव बन गया था। दिन गुजरते हैं, गर्मी में काम करते करते दोनों बहू हर 4-5 मिनट में एक दूसरे से लड़ लिया करती थी। दोनों की चिल्लम चिल्ली देख सास जैसे तैसे एसी मंगवा ही लेती है। एसी देखते ही दोनों बहू की शक्ल खिल उठती है। अरे वाह, मेरा एसी आ गया। अब तो मेरे कमरे में ही लगेगा। बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे वाह माँ जी, मैं जानती थी आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरे लिए एसी मंगवा ही दिया आपने। भैया, इसकी इंस्टॉलेशन मेरे रूम में कर देना, लेफ्ट साइड में है। नहीं भैया, राइट साइड में करना। एसी मेरे रूम के लिए आया है, ना कि मेरी चमगादड़ जैसी दिखने वाली जिठानी के लिए। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे चमगादड़ बोला? तू तो बड़ी वाली छिपकली है, बड़ी वाली मगरमच्छ की अम्मा। देखो माँ जी, देखो जेठानी जी मुझे क्या बोल रही है। माता जी, एक बात पूछूं आपसे? आप अपनी दोनों बहू से बहुत परेशान है ना? देखिए, मेरी मानिए तो ये एसी किसी अलग से कमरे में लगवा दीजिए, वरना दोनों ऐसे ही लड़ेंगी जैसे अभी भी लड़ रही हैं। तुम क्यों बोले? तुम चुप रहो।
बिल्कुल सही बोल रहा है वो। मेरे मन की परेशानी समझ गया। बेटा, हमारा एक एक्स्ट्रा रूम है, एसी उसी में लगा दो। एसी वाला लड़का एक्स्ट्रा रूम में एसी लगा देता है। ये देख दोनों बहू का मुंह गुब्बारी की तरह और फूल जाता है। उसके जाते ही दोनों सास के सामने खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, कितनी मुश्किल से मैंने आपसे कहकर एसी मंगवाया है और वो भी आपने मेरे रूम में नहीं लगवाया। ये रूम तो कोई यूज भी नहीं करता, कौन सोएगा इस कमरे में? हाँ माँ जी, बताइए आप। देखो बहू, एक दिन तुम सोना, एक दिन तुम सोना, इस तरह से तुम दोनों को एसी मिल जाएगा। अगर किसी एक के कमरे में एसी लगवाती तो तुम दोनों का जैसे मुंह अभी फूला हुआ है वैसे तब भी फूला हुआ रहता। तो मुझे यही तरीका अच्छा लगा। अगर ऐसा नहीं करती तो पैसे भी खर्च होते और तुम दोनों को चैन नहीं मिलता। ठीक है माँ जी, हम आपकी बात समझ गए। आज मैं सोऊंगी इस कमरे में। नहीं माँ जी, पहले मैं। अरे तुम दोनों फिर से चालू मत हो जाना, गर्मी से दिमाग गर्म हो रहा है। अब स्टोन पेपर सीजर खेलो, जो पहली बारी में आउट रहा वो अगले दिन सोएगा। ठीक है माँ जी। तभी दोनों बहू स्टोन पेपर सीजर। ये आहा, बल्ले बल्ले, मेरा पेपर आया, जेठानी जी का स्टोन आया, बल्ले बल्ले। कोई बात नहीं देवरानी जी, आज तुम एसी में सो जाओ, कल मैं एसी में सो जाऊंगी। ज्यादा हंसो मत, सारे दांत नीचे गिर जाएंगे। माँ जी, कहीं से जलने की बदबू आ रही है, देखो आ रही है ना आपको भी? हे भगवान, मैंने अपने बेटों की शादी समझदार बहू से करवाई थी या 5 साल की बच्चियों से? दोनों बहू मुंह बनाकर चली जाती हैं और घर का काम करती हैं। इतने में सुमित्रा देवी थोड़ी एसी की हवा खा लेती है। अब एक दिन देवरानी उसमें पति के साथ सोया करती थी तो दूसरे दिन जेठानी। 4-5 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे से काम करते करते लड़ पड़ती हैं। स्वाति पोछा लगा रही थी, तभी जेठानी आ जाती है। जेठानी जी, आपको चैन नहीं है क्या? आप शांति से मुझे पोंछा तो लगाने दीजिए, वरना खुद माँ जी के सामने बकैती करेंगी। एक तो वैसे ही गर्मी में पोंछा लगा रही हूँ, एसी का कमरा भी हड़प लिया। ओह, आज मेरी बारी है तो तुम्हें बहुत मिर्ची लग रही है। कल तो तुम ही सो रही थी एसी के कमरे में और कल भी तुम्हारी बारी है। हाँ तो आज तुम्हारी बारी है ना, मुझे तो रोज एसी के कमरे में सोना है। और मुझे भी, मैं माँ जी से कहकर उस एसी को अपने कमरे में लगवा लूंगी। अगर आपने ऐसा किया जेठानी जी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं क्यों एक दिन कमरे में जाऊं, फिर वापस सामान उठा कर लाऊं, फिर तकिए चादर ले आऊं, फिर लेकर जाऊं है? दोनों चिक चिक बाजी करके वहां से चली जाती है और दोनों एक साथ एसी के कमरे में घुस जाती हैं और एसी के कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो सास मजबूरन दोनों के कमरे में एक एसी खिड़की बनवाती है, जिसमें से आधा एसी देवरानी के कमरे में रहता है और आधा जेठानी के। अब दोनों बराबर गर्मी की राहत में थी। अरे वाह, अब तो आधा एसी मेरे कमरे में है, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। एसी की कूलिंग अब मेरे भी कमरे में हो रही है, लेकिन 18 पर ज्यादा ठंड लग रहा है। और देवरानी जी, रिमोट तुम्हारे पास है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। मैं नहीं बढ़ा रही, मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन मुझे ठंड लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाओ, समझ नहीं आ रहा। दोनों अपने अपने कमरे में चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। तभी गुंजन देवरानी के कमरे में जाकर टेम्परेचर बढ़ाती है तो देवरानी घटा देती है। दोनों का घटाना बढ़ाना लगा रहता है। इतने में सास आ जाती है और रिमोट छीन लेती है। बस करो तुम दोनों, दोपहर के 3 बज रहे हैं, जरा घर के बाहर जाकर देखो। धूप में खड़ी हो जाओगी ना तो हाथ पैर मुंह सब जलेगा। सोते हुए उठकर आई हूं मैं, तुम्हारे चीखना चिल्लाना बंद नहीं होता। ये नहीं शुक्र मनाती कि घर में एसी है, और ये क्या गड़बड़ कर रही थी। अगर अभी एसी ब्लास्ट हो जाए तो तुम दोनों को घर भी ब्लास्ट कर देगी। इतनी सुविधा कर दी दोनों के कमरे में एसी लगाकर, फिर भी चैन नहीं है। अब ये एसी मेरे कमरे में लगेगा, और अब अपने पतियों को बोलो कि अपने पैसों से लगवाएं एसी, अपने मुताबिक रखना फिर उस एयर कंडीशनर को। सास इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपने कमरे में एसी लगवा लेती है। दोनों बहू की गर्मी से फिर से हालत खराब होती है और सास के पास वो जाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं, हम दोनों को, हम दोनों ने बहुत परेशान किया है ना आपको। हम दोनों आपकी बहुत नालायक बहू हैं। आपने हमारे लिए जितना सोचा हम उतना भी नहीं कर पाए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बहू, तुम दोनों की लड़ाई से मेरा पारा हाई हो गया, बाहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा। अब बर्दाश्त के बाहर है, फिर भी तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन एसी तुम्हारे पति ही लेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है माँ जी। दोनों बहू भीगी बिल्ली की तरह अपने गर्मी वाले कमरे में बैठ जाती हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। सास भी बेचारी अपनी दोनों बहू का कितना साथ देती, इसलिए अपने कमरे में एसी लगवाकर अब सुकून से रहती है। और अगले महीने सुमित्रा के दोनों बेटे की प्रमोशन हो जाती है, जिसके बाद वो भी अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं और जेठानी देवरानी की एक एसी की महाभारत यहीं खत्म हो जाती है।
इसलिए दोस्तों, अगर गर्मी से आप भी परेशान हैं तो अपने आप को थोड़ा ठंडा रखिए, और अगर आप अपने घर में एसी लगवा रहे हैं तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए थोड़े से पेड़ पौधे लगाने की कोशिश अवश्य करिए।